नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम किस मसले पर बात करें, पहले आप देख सकते हैं वक्फ की संपत्ति उड़ाई नपेंगे कब्जाई। जी हां, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है, अगर उस पर कब्जा किया तो कैसे नपने जा रहे हैं लोग। दरअसल यूपी हज समिति के अध्यक्ष और बीजेपी एमएलसी मोहसिन रजा ने बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था और उनसे मुलाकात भी की थी। मोहसिन रजा ने सीएम योगी को वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जे और वक्फ की आमदनी में जारी हेराफेरी से अवगत भी कराया था। साथ ही मोहसिन रजा ने मामले की जांच की मांग की थी। मोहसिन रजा की मांग का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को जांच के निर्देश जारी कर दिए और जल्द ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शिया, समझने वाली बात है, शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जों की जांच करेगा और रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। माना जा रहा है कि इस जांच के दायरे में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पहले रिपोर्ट, फिर इस मसले पर करेंगे चर्चा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और जमीनों के खरीद फरोख्त में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अब जांच की तैयारी है। शासन की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि ये वक्फ जो थे, इनको संरक्षण इसलिए दिया गया था, बोर्ड इसलिए बनाए गए थे कि इससे आमदनी इसकी बढ़ाई जाए। जहां कॉमर्शियल है, जहां एग्रीकल्चर है, जहां पर रेजिडेंशियल है, उससे आमदनी बढ़ाकर दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को आच्छादित किया जाए, जैसा कि संकल्प भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी सरकार का है कि जो पिछड़े दबे कुचले मुसलमान हैं उनको हम मुख्य धारा से जोड़ के लाएंगे। दरअसल बीते साल यूपी हज समिति के अध्यक्ष और एमएलसी मोहसिन रजा ने सीएम योगी को एक शिकायती पत्र भेजा था। इस पत्र में मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और गलत तरीके से मुतवल्ली की नियुक्तियों के आरोप लगाए थे। मोहसिन रजा ने वक्फ संपत्ति की आय के दुरुपयोग की भी शिकायत की थी। मामले में अब सीएम योगी ने एमएलसी मोहसिन रजा के पत्र का संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यक विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 1,30,000 रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम उसको 5,000 रुपए भी कम से कम अगर उसकी आमदनी हम कर लें साल में, तो ये मानकर चलिए कि 700-800 करोड़ रुपया साल में आया करेगा और वो दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लाभ के लिए बांटा जा सकता है। उनको घर दिए जा सकते हैं, उनको पढ़ाई के लिए दिया जा सकता है, इलाज के लिए दिया जा सकता है। मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड के बीते 15 साल के कामों की जांच की मांग की है। ऐसे में माना जा रहा है कि विभाग की जांच के दायरे में पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान भी आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा शिकायतें उन्हीं के कार्यकाल की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब समझ ही गएंगे, दरअसल अब जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, अगर जांच होती है तो इसकी गाज सपा के कार्यकाल से गिरेगी। यानी समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उनके राज में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको कब्जाया गया है। चर्चा करेंगे, पहले उससे हम आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर दरअसल हुआ क्या है। अल्पसंख्यक विभाग किन किन मामलों की जांच करेगा, इन मामलों की जांच होगी। आपको बता दें, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, वक्फ जमीनों की खरीद फरोख्त, गलत तरीके से जो मुतवल्लियों की नियुक्ति की गई है, वक्फ संपत्ति की आय का दुरुपयोग किया गया, ये तमाम वो है जिन पर अब जांच होगी। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीशचंद्र श्रीवास्तव रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी, सैयद फैजी सदस्य वक्फ बोर्ड, शोएब सिद्दीकी रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिएक्शन अभिषेक जी आपसे लेना। अभिषेक जी, सरकार के इस फैसले को कैसे लेते हैं? और बताया जा रहा है कि सपा के कार्यकाल में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया गया, गाज वहां तक पहुंचेगी। देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बिल्कुल स्वागत है, आपको जांच कराना, आप बिल्कुल जांच कराइए, हर एक चीज की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं फिर कहूंगा कि अपनों पर करम गैरों पर सितम।
आपके जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, आपके विधायक आकर के उनको बचाने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर अब क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? उनके घर के ऊपर आपने क्या बुलडोजर चलवाया, या आपने विधायक जी को कोई नोटिस जारी की? आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हमेशा एक तरफ जांच दिखाएगी, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ेगी, लेकिन जब अपनों की बात आती है तब वो हमेशा घुमा फिरा करके धीरे से किनारा कस के निकल जाती है। क्योंकि आपने देखा कि पूर्व में बहुत सारी जगह पे बुलडोजर चलाने की बातें जो आई, वहां पे आप इनके भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चला, विधायक जी स्वयं आ जाते हैं बचाने के लिए। चाहे आप बागपत की घटना देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ की स्वयं की घटना देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। तो अभिषेक जी दिक्कत क्या है? अभिषेक जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चाहे वो सपा के कार्यकाल में हो या इनके अभी कार्यकाल में रहा हो। नहीं, हमने तो देखिए, हमने तो कहा आपको जिसकी जांच करानी बिल्कुल कराइए, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही दूषित है, क्योंकि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर टारगेट कर रही है। हरिश्चंद्र जी, क्या आप टारगेट करके जांच करा रहे हैं? इस जांच के मायने क्या है? और जिस तरह आपने सुनी लिया होगा अभिषेक वाजपेयी जी को, अभिषेक जी तो कह रहे मानसिकता आपकी दूषित है। देखिए, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा ही जब कहीं भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला, उसके खिलाफ जांच की बात होती है, अपराध के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, तो समाजवादी पार्टी के मित्र वो उसके खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं। सदन 20 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच, जो भ्रष्टाचार की घोटालों की जो जांच होने जा रही, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं मोहसिन रजा साहब, उनके मांग पर ये किया है आदेश, तो वो एक प्रस्ताव लाओगे साहब, भ्रष्टाचार को कानूनी रूप से ये भ्रष्टाचार खिलाफ जांच या उनके भ्रष्टाचारियों को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की वो प्रस्ताव ले आए सदन में। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहते कोई कार्रवाई ना हो। आप भी मुझे बताइए कि मुस्लिम समाज के कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका विरोध करेगा? हरीश जी आप जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, अभिषेक जी आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के राज में ज्यादा कब्जा हुआ है? नहीं, वो तो जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब 15 साल की जांच की बात कही है, उन्होंने मांग किया है मोहसिन रजा साहब ने कि 15 साल की जांच हो, तो उसमें तो सब साफ होगा ना कि कब संपत्ति पे कब्जा हुआ और वो जो पैसा है कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसके किराए का पैसा। मैं लौटूंगा सैयद फैजी जी हैं हमारे साथ, सदस्य वक्फ बोर्ड के। हरीश जी, मैं लौटूंगा आपसे, पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर अभिषेक जी आपका रिएक्शन लूंगा। अभिषेक जी लूंगा रिएक्शन। फैजी साहब, आप तो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। अभिषेक जी जल्दी से कहिएगा, फिर मुझे फैजी जी। 300 सड़कें कहाँ चली गई जो बस्ती में थी? हाँ, 300 सड़कें जो बस्ती में सिर्फ कागजी कार्रवाई में बनी हुई थी, तो वो किसने घोटाला किया था? इसके बारे में आपको बताना चाहिए था। पिछले 5 साल से क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी? समाजवादी पार्टी को आप टारगेट करना चाहते। आपके यहाँ पे जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना तो उसमें जो घोटाले हुए उसमें किसके ऊपर आपने जांच बैठाई? किसके ऊपर कार्रवाई की आपने? अयोध्या के मेयर के ऊपर जब घोटालों का आरोप लगा, जमीन कब्जाने का आरोप लगा, आपने क्या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया या आपने काम किया उसके ऊपर? रहे हैं, लेकिन आपको मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहीं न कहीं गिल्टी कॉन्शियस से को प्लीड कर रहे हैं, क्योंकि हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल इसकी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मोहसिन रजा साहब ने 15 साल की जांच की मांग की, 15 साल लगातार। ठीक है, अभिषेक जी आएंगे और बाकी मेहमान है। अभिषेक जी अब ठीक है, अभी ठीक है, हरीश जी मैं आ रहा हूँ, बाकी मेहमानों का एक रिएक्शन ले लूं ना। अभिषेक जी रुकिए। फैजी साहब, आप तो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, कितनी आपको लगता है कि बहुत सारी जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उन पर कब्जा किया हो? क्योंकि ये तो दान की जमीन होती है, उस पर कब्जा किया, और जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आय हो रही है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। ये कुछ आंकड़ा आपके सामने आया या इस तरह की कोई जानकारी है जिसकी मांग मोहसिन रजा जी कर रहे हैं?
देखिए, मोहसिन रजा जी ने जो मांग करी है वो बहुत अच्छी करी है, उसका स्वागत करते हैं हम भी वक्फ बोर्ड के जीते हुए मेंबर हैं और चुनाव हुआ था उसका। तो जो दुरुपयोग 15-16 सालों से चलता चला रहा है वो अभी तक के बंद नहीं हुआ है, और उससे पहले भी जितनी जमीनें थी वो वक्फ की खराब करी गई हैं। दूसरी जो सरकारें रही, समाजवादी रही, तो उसने भी बहुत सी जितनी जमीनें हैं सब देखिए। अभी शहदरे की मस्जिद है, ये आपके हरदोई रोड पे है। अच्छा फैजी साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वक्फ बोर्ड में, लेकिन मोहसिन रजा साहब ठीक है अब तो उठा रहे हैं, थोड़ी टाइमिंग पर मैं सवाल पूछूंगा। अपने रहते उन्होंने कुछ किए? नहीं, तब भी उन्हीं ने मांग करी थी, तब से ही वो काम चलते चले आ रहे हैं। उन्हीं ने सोचा कि अब वक्फ बोर्ड बनेगा तो अच्छे तरीके से काम करेगा। अभी भी वक्फ बोर्ड उसी तरीके से चलता चला आ रहेगा। वक्फ संपत्तियां तो जितनी हैंगी वो अभी तक के उन पे वैसे ही काम चल रहा है जो 15 साल पहले चल रहा था। तो इसीलिए उन्हीं ने शिकायत करी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका पूरा सहयोग किया, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज करी है। ठीक है, तो क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि ये नेताओं की तरफ तो से, क्योंकि कई बार आजम खान के परिवार पर भी लगता है, उन पर तो केस भी दर्ज हुआ था, आपको लगता है यहाँ पर कि ये जो नेता हैं, तमाम नेता हैं या बहुत सारे अधिकारियों की मिलीभगत से वक्फ बोर्ड पर कब्जे हुए हैं? फैजी साहब देखिए, नेताओं से तो अभी जो इस टाइम पे जो सरकार है उसमें कोई नेताओं ने कोई कब्जा कहीं नहीं किया। कहां किया हो तो बताएं। कोई नेता नहीं कब्जा कर रहा है कहीं पे। जो वक्फ के मुतवल्ली हैं वही खुद करते हैं, और जो चेयरमैन बनता है वो अपने लोगों को पसंद के मुतवल्ली बना देता है, उनसे ही जो ये सारे काम कराता है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड में अभी इस टाइम पे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसमें लोगों को हटाया गया गलत तरीके से। सब स्टे ले आए, करीब 14-15 स्टे हुए। कैसे हुए? जो अदालतें हैं उनको फैसला क्यों दे रही है? जो मुतवल्ली है, चेयरमैन ही जब घपला कर रहा है तो उसमें नेताओं की क्या बात है? कि सरकार तो सही काम कर रही है, सरकार अपनी लाइन पे सीधे सीधे काम कर रही है, मगर सरकार जो है अपने काम कर रही है सीधे सीधे, मगर जो चेयरमैन हैं वही नहीं काम सही कर रहे हैं। तो कैसे? शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर, उनका भी एक रिएक्शन लेता हूं। सिद्दीकी साहब, स्वागत करेंगे, सरकार एक अच्छी पहल कर रही है। देखिए, जो भी हुकूमत इस वक्त मौजूद है या पहले जो हुकूमतें थी, वक्फ बोर्ड हो या किसी वक्फ जमीन का मामला हो, किसी मसले कोई मामला हो, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हमेशा रही हैं। और जहां तक जांच की बात है, वक्फ की जमीनों पर जांच हो रही है। मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है, उन जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनकी जांच पहले करा ली जाए। और जो जांचें, आप देखिए, जो बिल्डर उस जमीनों पे कब्जा करके बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो आखिर किसकी निगरानी में, किन अधिकारी की निगरानी में वो बिल्डिंगें बन गई, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों को दिया था वो वाकई काबिल तारीफ है और तारीफ करना भी चाहिए। लेकिन ये सियासी पहलू नहीं है कि दोनों पार्टियां लड़ रही हैं कि मैं श्रेय ले रहा हूं वगैरह, मैं श्रेय ले रहा हूं। मोहसिन रजा साहब, ये हकीकत उन्होंने शिकायत की, लेकिन जब वो मौजूद थे तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं मंजर-ए-आम पे लाए? मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। और खासकर जिन जमीनों पे आप देखिए, इस वक्त जो बड़े बिल्डर हैं एलडीए से मिले हुए हैं, एलडीए में जेईई होते हैं, उनकी निगरानी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन कैसे गई? एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनती है। तो इसमें दायरा सिर्फ वक्फ जमीन की जांच का नहीं है, इसमें बहुत दूर तक मामला आएगा कि आखिर इस पे कब्जा कैसे कर लिया गया। आप बताइए, वक्फ जमीनों पे जो गरीब गुरबा रहते हैं उनको बड़े बड़े भू माफिया लोग पैसे दे के लालच में डरा के उनसे जमीनें लेके 5-5 बिल्डिंगें माले बना लिए। एलडीए से 2 माले का नक्शा पास कराया, बाद में 5 बना लिए। नहीं, तो मेरी मुख्यमंत्री जी शोएब जी, आप स्वागत करेंगे कि सरकार ठीक कर रही है ना? जांच होनी चाहिए। नहीं, ठीक कर रही है ना? जांच के जो आदेश दिए गए हैं, जो आप ठीक कर रही है ना? देखिए भाई, देखिए ठीक कर रही है तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन आखिर उस पर कब्जे कैसे हो गए? जो प्रशासन की निगरानी में वक्फ जमीनें लखनऊ में नहीं पूरे यूपी में भरी पड़ी हैं, आखिर पर कब्जे कैसे हो गए? जिन लोगों ने कब्जे करे हैं, जिनकी निगरानी, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में हुए ये कब्जे। गलत है। देखिए, कोई भी हुकूमत होती है, देखिए मैं पार्टी बेस पे नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री जी ने एक कदम अच्छा उठाया है, चाहे वो किसी मसले का, मैं इसको हिंदू मुस्लिम या समाजवादी बीजेपी ले नहीं चलूंगा। मेरा कहने का मतलब है, जो वक्फ की जमीनों पे जो गरीब गुरबा रह रहे हैं, वहां पे जो बिल्डिंगें बन गई हैं, आखिर प्रशासन उस वक्त कहां मौजूद था? जहां पे मल्टी स्टोरियां बन गई हैं, कमर्शियल इलाकों में बन गई हैं, एलडीए में जेईई की निगरानी में काम होता रहा, 2-2, 3-3 महीने बिल्डिंगें बन गई। वो कैसे बन गई? उनकी जांचें कब होंगी? एलडीए में आप जेईई को देखिए, अरबपति होते हैं, आप बताइए उनके जांचें कब होंगी? मैं जांच के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल सही हो रहा है, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुतवल्ली जहां तक बात आई है तो हर दौर में जाहिर सी बात है, हर आदमी चाहता है मेरी पसंद का आदमी पहुंचे। और अगर देखिए, वक्फ की जमीन है,
मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जांचो, इसका जो पैसा आएगा वो मुस्लिम पे ही जाएगा, मुस्लिम पर नहीं हर समुदाय पे जाए जो गरीब गुरबा लोग हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। एक समुदाय को जैसे लगता है कि ये हुकूमत आती है तो मुझ पे होती है, लेकिन ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा बनती है, लेकिन बीजेपी आप लोगों पर ही सबसे ज्यादा आरोप लगा रही कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग हुआ वो आपके राज में हुआ, और इशारा कहीं ना कहीं टारगेट आपके वक्त को किया जा रहा है। देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज है कि अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया कि मुस्लिमों के। देखिए समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के साथ खड़ी होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। हम मुद्दों की बात करते हैं क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम दिलों में आग आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं। अभी फैजी साहब ने बोला कि बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल होना भी चाहिए सारी चीजें, और उन्होंने अब उनके ध्यान में आ गया तो आगे मंत्री जी ने आगे की बात कही। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि फैजी साहब सदस्य रहे होंगे, आप चुनाव जीत करके आज सदस्य रहे होंगे, तो उस बीच में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी कितनी उठाई, उस पर क्या इन्होंने काम किया, उस पर ऐतराज इन्होंने क्यों नहीं किया। कोई भी चाहे कभी भी कोई भी व्यक्ति कब्जा कर रहा हो या कब्जा करवा रहा हो तो इन्होंने कितनी बार उसके लिए लड़ाई लड़ी, सड़क पे क्यों नहीं आए, ये इन्होंने क्या जिम्मेदारी उठाई। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके इस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं, ये शर्मसार होना चाहिए। फैजी साहब जवाब दीजिए। सदस्य रहे हैं, फैजी साहब जवाब। अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाया नहीं। सैयद फैजी जी आप पर सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। देखिए हमारी जो बात है, हम बोर्ड में मेंबर हैं, बोर्ड से जितना भी काम होता है वो जब चेयरमैन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो फैसले करता है। हम लोग तो मेंबर हैं, हम लोग कहां से कर पाएंगे। जब चेयरमैन करेगा फैसला वो माना जाएगा, वो किया जाएगा। नहीं तो फैजी साहब अभी इसी कार्यकाल में कब हुई, फैजी साहब ये मामला कब का है, फैजी साहब ये मामला पुराना है या अभी हाल ही में पिछले 2-4 साल में ही कब्जे हुए हैं, ये तस्वीर तो साफ करिए ना आप। देखिए ये जो पुराने मामले हैं ये 20 साल से चले आ रहे हैं, 15-20 साल से मामला चला, अभी कोई कब्जा नहीं हुआ। अभी किसी जगह पे कब्जा हुआ तो ये बताएं हमको। हाँ तो अभिषेक जी आप जवाब आप दीजिए ना, ये तो पुराना बता रहे हैं, अभी कब्जा हुआ तो बताइए आप। सरकार तो आपकी रही ना, जिम्मेदारी आपकी रही। अरे मैं बोल तो रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का रहा, अगर उसमें कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा था, आप सदस्य थे, तो आपका अधिकार बढ़ता है कि जब आप एक पार्लियामेंट्री में होते हैं, सदस्य होते हैं किसी बोर्ड में, तो आपका बाकायदा अधिकार होता है कि सर सदस्य तो वो चुनकर आए ना। अभी बताया फैजी साहब कह रहे वो तो अभी चुनकर आए। अरे साहब सदस्य नहीं रहे होंगे क्या? नहीं फैजी साहब आप कब से सदस्य रहे वक्फ बोर्ड में? अभी साल भर हुआ है, चुनाव हुआ था उसी में चुन के आए हैं, और उससे पहले से जितने कब्जे हैं सब पहले के हैं। अभी का कोई कब्जा ये बताएं कहीं का हुआ हो। अभी ये कहीं का कब्जा बताएं, किसी इस सरकार में कोई कब्जा कभी हुआ हो कहीं पे? अभिषेक जी वो पूछ रहे हैं कि ये तो 15-20 साल पुराने कब्जे हैं, यानी आपके राज के है। फैजी साहब कह रहे हैं कि आपके हैं तो आप बताइए ना, अब वो सदस्य हैं तो आप जवाब देंगे वो, अगर अभी इसी साल में हुए हों या पिछले सालों में कुछ हुए हों। देखिए शर्मा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, कभी भी किसी भी बोर्ड का जब कोई व्यक्ति सदस्य भी बनता है या कभी वो चुनाव लड़ने के लिए जाता है वहां पे, तो हमेशा उसके पास हर एक चीज की जानकारी होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं शर्मा जी, वो फैजी साहब इस बात को बता दे, मैं उनको चुनौती दे डालता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने इनके सामने इस बात को रखा हो और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया हो, मुझे बता सर आजम खान के पूरे परिवार पर वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने को लेकर केस दर्ज हुआ, आपको पता है ना सर? ये जानकारी में है नहीं अभिषेक वाजपेयी जी? केस दर्ज है उस परिवार पर, आपके मंत्री रहे, नहीं आपके मंत्री रहे वो तो। आप शर्मा जी आप, अरे साहब उनके ऊपर तो आप इतने सारे केस आपको चाहिए कि आप तो लोग तो सर्वे सर्वा है, भारतीय जनता पार्टी तो सर्वे सर्वा है, वो चाहे तो 10-20-50 केस और लगा सकती है। वो मुर्गी चोरी के केस लगाएगी, भैंस चोरी के केस लगाएगी, गल्ला चोरी के केस लगाएगी, किताब चोरी के केस लगाएगी, वो तो सर्वे सर्वा है, वो कुछ भी लगा सकती है। तो हम उसको नहीं कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कुछ भी प्रताड़ित करने के लिए लगाए, ये छुपा हुआ नहीं है। हरीश जी आप लोग प्रताड़ित कर रहे, प्रताड़ित करने के लिए, उनके नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए कोई भी केस लगवा रहे।
नहीं, देखिए, जो बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र को देना चाहिए कि आखिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, कार्रवाई के खिलाफ क्यों है। आखिर वो क्यों नहीं चाहते भ्रष्टाचार और जो घोटाले हुए हैं, जो मुस्लिम समाज के कॉमन मैन के हक हुकूक को जो लोग कब्जा करके बैठे हैं और उससे जो आय है जो मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लोगों के बेहतरी के लिए लगता, उसको पूरी तरह से वो घोटाला हो रहा। 500 करोड़ रुपए का मिनिमम प्रति वर्ष घोटाला हो रहा है। तो क्या इसकी सरकार जांच न करे? क्या जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न करे सरकार? ये समाजवादी पार्टी बतावे कि आखिर उसका स्टैंड क्या है भ्रष्टाचार को लेकर के, घोटालों को लेकर के। हरीश जी, आपने बोला कि 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, मतलब 25 अगर हम देखें तो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है पिछले 5 साल। अगर केवल एक संपत्ति से 5000 रुपए किराया आता तो ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि अगर 1 लाख संपत्तियां, अगर उनसे 5,00,000 रुपया भी किराया आता तो 500 करोड़ रुपया होता। भारतीय जनता पार्टी ने 300 सड़कों पर कितना काम किया, इसके बारे में आपको बताना चाहिए था। आप अपने जो मुद्दे से अलग मत भागिए, मुद्दे से अलग मत भागिए। आप तो ये बताइए कि आखिर आप इस भ्रष्टाचार और घोटालों के पक्ष में क्यों खड़े हैं? आपको तो ये बताना होगा, समाजवादी पार्टी को बताना होगा कि आखिर वो ये जो वक्फ संपत्तियों के भ्रष्टाचार और घोटालों के पक्ष में क्यों खड़ी है। अरे हम पक्ष में कहां खड़े हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए, ठीक है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हमने ये बात कहा कही। तब आपको परेशानी क्या है? चलिए मैं आखिरी कमेंट शोएब सिद्दीकी क्योंकि देखिए अब आप लोग भी कहते हैं मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड मतलब खुदा की जमीन, तो ठीक है भाई, जो कब्जा किया उन पर चाबुक चलेगा, उन पर बुलडोजर चले, जांच हो तो अच्छी बात है। इस पर तो मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता कब्जा करवाए या किसी बीजेपी के नेता की शह पर हो कब्जा। देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पे जांच के जो आदेश हुए हैं, मोहसिन साहब के कहने पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, उसमें एक आम मुसलमान, आप बता दी, जो मंदिर आम पर आकर ये कह रहा हो कि जांच गलत है या जांच ना होनी चाहिए। ना मैं कह रहा हूं जांच नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सर देखिए, ये जो पार्टी बेस पे झगड़े होते हैं, ये चीज बिल्कुल गलत है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से ये भी गुजारिश है कि जांच के बाद उन स्कूलों की भी जांच कराई जाए जो प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, उन डॉक्टरों की भी जांच कराई जाए जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहे हैं और प्राइवेट देख रहे हैं, अपनी हवेलियां बनाए हैं, नर्सिंग होम बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए मुख्यमंत्री, ये सरकार आपके हक में फैसला करे तो आप फिर प्राइवेट स्कूल आप स्कूल दर्शा रहे हैं, ये कहां से आगे स्कूल? इसमें शोएब सिद्दीकी जी कहां से स्कूल घुसा दिया आपने? देखिए मोहसिन रजा साहब ने एक बात कही तो मैं भी कह रहा हूं, आपके हित के लिए कर रही है। करोड़ों की संपत्ति को अगर सरकार, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, सरकार उसके लिए कह रही है, लेकिन उसमें आप स्कूल कह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आप डाल रहे हैं उसमें चर्चा में। चले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं सरकार वक्फ संपत्ति उड़ाई तो नपेंगे अब कब्जा, ये एक बड़ी बात है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार मोहसिन रजा की जो चिट्ठी है उस पर गंभीर है और अब जांच कराई जाएगी। देखते हैं जो संपत्तियां जितनी कितना कब्जा मिलता है, करोड़ों अरबों की संपत्तियां बताई जा रही है। और मुस्लिम समाज मानता है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है वो खुदा की जमीन होती है, लेकिन उस खुदा की जमीन पर ही कब्जा हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और जमीनों के खरीद फरोख्त में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अब जांच की तैयारी है। शासन की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।
क्योंकि ये वक्फ जो थे इनको संरक्षण इसलिए दिया गया था, बोर्ड इसलिए बनाए गए थे कि इससे आमदनी इसकी बढ़ाई जाए। जहां कॉमर्शियल है, जहां एग्रीकल्चर है, जहां पर रेजिडेंशियल है, उससे आमदनी बढ़ाकर दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को आच्छादित किया जाए, जैसा कि संकल्प भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी सरकार का है कि जो पिछड़े दबे कुचले मुसलमान हैं उनको हम मुख्य धारा से जोड़ के लाएंगे। दरअसल बीते साल यूपी हज समिति के अध्यक्ष और एमएलसी मोहसिन रजा ने सीएम योगी को एक शिकायती पत्र भेजा था। इस पत्र में मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही